डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत तेज गति से आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है। बहुत नए नए तरीके, आधुनिक तरीके इनविटेशन करने के दुनिया में आ रहे हैं। उन्हीं में से कुछ तरीकों के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। देखिए, जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत प्रकार के व्यक्तियों के साथ आपका सामना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत व्यस्त होते हैं अपने काम में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काबिल है लेकिन बेरोजगार है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी नौकरी पेशा में लगे हुए हैं। यानी कि सभी प्रकार के व्यक्तियों के साथ आपका सामना होता है जब आप फील्ड के अंदर जाते हैं। अब बात यह आती है कि एक व्यक्ति को कैसे हम इनवाइट करें कि वो हमारे बिजनेस का हिस्सा बन जाए और हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाए। देखिए दोस्तों, जिन तरीकों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, ये ऐसे तरीके हैं, अगर आपने इनको सीख के और अपनी टीम को सिखा दिया, उसको हूबहू लागू कर दिया, तो आरसीएम बिजनेस में सबसे बड़ा नेटवर्क आपका ही हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है। 6 प्रकार के तरीके आधुनिक युग के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करते हैं, इनविटेशन के। जिसके अंदर सबसे पहले तरीके के बारे में बात करेंगे। इस तरीके को बोला जाता है डायरेक्ट अप्रोच, सीधी अप्रोच। यानी कि एक ऐसा तरीका जिसके अंदर आप डायरेक्ट एक व्यक्ति को अपने बिजनेस में आने के लिए अप्रोच करते हैं। अब जब मैंने पहले बताया कि बहुत प्रकार के व्यक्ति आपको मिलेंगे फील्ड में। अब मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति आपको फील्ड में मिला है जो बहुत ही व्यस्त है, अपनी काम धंधे में, जॉब में बहुत व्यस्त है, सांस लेने की फुर्सत उसके पास नहीं है। और जब आप उसको कहते हैं तो वो कहता है मेरे पास तो मरने की फुर्सत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जिसके पास व्यस्तता बहुत अधिक है लेकिन आर्थिक संकट है, ऐसे व्यक्ति को आप किस प्रकार अपने बिजनेस में इनवाइट करेंगे? देखिए, उस व्यक्ति को आप कहेंगे मुझे पता है आपके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन अगर आप ही व्यस्त जीवन के अंदर, इस व्यस्तता के अंदर आप छोटा सा काम करें। मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आपको अपना जो व्यस्त जीवन है उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, आपको नौकरी पेशा में कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप इस प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम करते हैं, आपका बिजनेस भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी जॉब भी डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन आपके सामने जो आर्थिक संकट है वो दूर हो सकता है। क्या ऐसे प्रोजेक्ट पे आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे? तो वो व्यक्ति जो बहुत व्यस्त है, अगर आपने उसको ऐसा कह दिया तो उसके मन में थोड़ी थोड़ी गुदगुदी हो सकती है, वो काम करने के लिए तैयार हो सकता है। आप ट्राई करके देखिए। आगे चलते हैं। कई ऐसे व्यक्ति आपको मिलते हैं जिनको आप जानते हैं कि वो आर्थिक रूप से परेशान है, बहुत ज्यादा चिंतित रहता है पैसे ना होने की वजह से। आप उस व्यक्ति को कैसे अप्रोच करेंगे अपने आरसीएम बिजनेस में आने के लिए, अपने नेटवर्क में शामिल होने के लिए? हम उस व्यक्ति को ये कहेंगे, देखिए आप मुझे जानते हैं, मैं भी आपकी तरह आर्थिक संकट में था, लेकिन मैंने एक रिसर्च करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजा है जिससे मेरा आर्थिक संकट दूर होने वाला है। क्या आप उस प्लेटफॉर्म पे आना चाहेंगे? क्या उस प्रोजेक्ट को देखना चाहेंगे? जिस प्रकार मेरा आर्थिक संकट दूर हो सकता है, मैं चाहता हूं कि आपका भी आर्थिक संकट दूर हो जाए। तो जब आप किसी व्यक्ति को यह कहते हैं कि मैं आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकता हूं, तो वो व्यक्ति सहरस आपकी बात को मानने के लिए राजी हो जाएगा और आपके नेटवर्क में वो शामिल हो सकता है। आप ट्राई करके देखिए। फिर हम देखते हैं कि हम जब फील्ड में जाते हैं तो कई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, जिनका सपना होता है कि मेरा बहुत बड़ा घर हो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हों, मेरी जीवन शैली बहुत अच्छी हो, परिवार को जब मैं जाऊं तो इस दुनिया में मेरे को बहुत लोग याद रखें,
परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक दिक्कत ना हो। तो ऐसे व्यक्ति जब आपको फील्ड में मिलेंगे तो आप उनको कैसे इनवाइट करेंगे? आप उनको ये कहेंगे, देखिए दोस्त, देखिए मेरे मित्र, मैंने एक ऐसा सिस्टम ढूंढ लिया है जिसके द्वारा आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। क्या आप उस सिस्टम को देखना पसंद करेंगे? अब जिस व्यक्ति के पास और कोई सहारा ना हो सपने पूरे करने का, और आपने ये कह दिया हो कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, मुझे विश्वास है वो आपकी बात को सुनेगा। सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। अब फिर देखिए, हमने देखा कि हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है। बहुत पढ़े लिखे लोग एमए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, एमटेक करने के बाद, बीटेक करने के बाद, एमफिल करने के बाद, बहुत सारी डिग्रियां लेने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं और आप उनको जानते हैं। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप उनसे क्या बात करेंगे? आपने ये कहना है, क्या आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई जिसकी आप तलाश में थे? वो व्यक्ति कहेगा, ना मेरी ऐसी कहाँ किस्मत है कि मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए। बहुत प्रयास करने के बाद भी मेरे पास नौकरी नहीं है। तो आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? बैठो, मैंने आपके लिए एक ऐसा सिस्टम ढूंढा है, अगर आपने उस सिस्टम को अच्छी तरह देख लिया, मेरे साथ अटेंड कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी नौकरी की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप उसको प्यार से ऐसा बताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है वो आपकी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा और आपके नेटवर्क का हिस्सा बनेगा। क्योंकि समर्थ लोग जब हमारी टीम में आएंगे, योग्य व्यक्ति जब हमारी टीम में आएंगे, हमारी टीम की ग्रोथ तभी संभव है। तो इस प्रकार के योग्य व्यक्ति जो बेरोजगारी की वजह से चिंतित है, दुखी है, उनको आप इस प्रकार अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। फिर आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़ते थे, उनके बहुत बड़े सपने थे। जब आप पढ़ते तो आपस में अपने सपनों की बात करते थे कि मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा, मैं उससे शादी करूंगा, वहां पर घूमने के लिए जाऊंगा। लेकिन जब व्यक्ति वास्तविक जीवन के अंदर आता है तो वो सारे सपने कहीं न कहीं टूट जाते हैं। और आप ऐसे दोस्तों को जानते हैं जिनके बहुत बड़े सपने थे, आपके साथ उन्होंने सपने देखे थे। तो जब आप उस व्यक्ति के साथ मिलेंगे तो आप उसको किस प्रकार, अपने दोस्त को किस प्रकार अपने बिजनेस में इनवाइट करेंगे? आप उनको ये कहेंगे, देखो दोस्त, हमने कितने बड़े बड़े सपने देखे थे, एक बार फिर वो समय आ गया है कि हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढा है, मैं आजकल ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ा हूं, अगर हम दोनों पार्टनर बन जाए तो हमने जो पढ़ाई करते समय जो सपने देखे थे, वो हमारे सारे सपने इस सिस्टम के माध्यम से पूरे हो सकते हैं। क्या आप मेरा पार्टनर बनना पसंद करेंगे? तो जब आप पुराने सपने याद दिलाएंगे दोस्त को, मुझे पूरा विश्वास है वो आपके साथ आपके बिजनेस में शामिल होने के लिए राजी हो जाएगा। देखिए, आप फील्ड में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो किसी न किसी नौकरी में है, चाहे प्राइवेट में है, चाहे सरकारी में है, या व्यक्ति वो पेंशन लेते हैं, या कोई पार्ट टाइम काम करते हैं, या कोई गृहिणी है। इन लोगों को आप किस प्रकार अपने बिजनेस के अंदर इनवाइट करेंगे? आप उनको ये कहेंगे कि मैंने बहुत सी खोज के बाद, बहुत सी रिसर्च के बाद एक ऐसे सिस्टम को ढूंढ लिया है, इस सिस्टम को आप घर बैठे पार्ट टाइम करेंगे तो आप जितनी सैलरी अभी ले रहे हो, जितनी इनकम अभी आप कमा रहे हो, उससे ज्यादा इनकम इस सिस्टम के माध्यम से आपके घर में आ सकती है। तो इस प्रकार जब आप उस व्यक्ति को कहेंगे कि जितनी इनकम आप कमा रहे हो उससे ज्यादा इनकम इस सिस्टम के माध्यम से आ सकती है और वो घर बैठे आ सकती है, तो मुझे पूरा विश्वास है वो व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा और आपके सिस्टम में शामिल हो जाएगा और आपके नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। फिर आप देखिए, आप जाते हैं फील्ड में, आपको ऐसे व्यक्ति मिले जिन्हें हमारे देश से बहुत ज्यादा प्रेम है,
तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को आप कैसे इनवाइट करेंगे अपने बिजनेस में? आप उनको कहेंगे, देखिए मैंने एक ऐसा सिस्टम ढूंढा है जिसके अंदर हम एक स्वदेशी अभियान पे काम करते हैं, और स्वदेशी अभियान के द्वारा हम अपने देश के उत्पाद को इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश का पैसा बाहर ना जाए, तो क्या आप ऐसे देश के स्वदेशी अभियान में शामिल होंगे? ऐसे महान अभियान का आप हिस्सा बनना चाहेंगे और देश की सेवा करना चाहेंगे? मुझे पूरा विश्वास है जो देश प्रेमी है, जो हमारे देश से प्यार करता है, वो इस अभियान का हिस्सा बनना चाहेगा और आपके नेटवर्क में जुड़ेगा और आपके नेटवर्क को बड़ा करेगा। फिर आप देखते हैं कि समाज में जाते हैं, बहुत सारे ईमानदार लोग हैं। ईमानदार लोगों को आपने देखा है कि कई बार उतना मान सम्मान नहीं मिलता जितके वो हकदार होते हैं, क्योंकि वातावरण ऐसा है। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको मिल जाए जो सिद्धांती भी हो और ईमानदार हो, तो आप उस व्यक्ति को किस प्रकार अपने बिजनेस में इनवाइट करेंगे? आप उनको कहेंगे, मान्यवर, मैंने एक ऐसा सिस्टम ढूंढा है जिसमें सिर्फ ईमानदार व्यक्ति काम करते हैं और ईमानदारी से काम करके इस देश की तरक्की में बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं, और जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको मान सम्मान भी बहुत मिलता है। क्या महाशय आप ऐसे अभियान का हिस्सा बनना चाहेंगे जहां पर आपकी ईमानदारी की कदर होगी और जहां पर आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा? तो जब ऐसे व्यक्ति को आप इस तरह की बात कहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है वो आपके नेटवर्क का हिस्सा बनेगा और आपके नेटवर्क को बड़ा करने में आपकी मदद करेगा। फिर आपने ये देखा है कि समाज में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो किसी न किसी व्यक्ति की आर्थिक मदद करते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो आर्थिक मदद करके लोगों की सेवा करना चाहता है, तो आप उसको कैसे इनवाइट करेंगे? आप उनको ये कहेंगे, देखिए सर, एक व्यक्ति कहां तक किसी व्यक्ति की आर्थिक मदद कर सकता है? आप कितनों की आर्थिक मदद कर सकते हो? देखिए, मैं आजकल एक ऐसे सिस्टम से जुड़ा हूं जहां पर जुड़कर हम हजारों हजार लोगों की आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। हजारों हजार लोगों के घर में पैसा भेजने का माध्यम बन सकते हैं। क्या आप ऐसे अभियान का हिस्सा बनना चाहेंगे जहां पर आपके द्वारा हजारों हजार घरों में आर्थिक रूप से मदद भेजी जाए? मुझे पूरा विश्वास है ऐसा सुनने के बाद वो व्यक्ति हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। और आजकल एक देखिए, लॉकडाउन चला हुआ है। लॉकडाउन के अंदर हमारे देश के अंदर ही 10 करोड़ नौकरियां जा चुकी है। तो आर्थिक मदद करते हैं लोगों की। इस तरह के व्यक्ति को आप ये भी कह सकते हैं, देखिए वर्तमान दौर के अंदर बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही है। क्या एक ऐसे सिस्टम के साथ आप काम करना पसंद करेंगे जहां पर आपके माध्यम से हजारों हजारों लोगों को नौकरियां दी जा सकती है? आपके रिकमेंडेशन के द्वारा हजारों हजार लोगों को घर में नौकरी दी जा सकती है। वर्तमान दौर के अंदर जब नौकरियां जा रही है, आप नौकरी देने वाले बन सकते हो। क्या हमारे अभियान का, ऐसे अभियान का आप हिस्सा बनना चाहेंगे? तो कौन नहीं चाहता ऐसा बनना? कौन नहीं चाहता लोगों की आर्थिक मदद करना? तो जब ये बात आप कहेंगे, वो व्यक्ति जो है सहर्ष खुशी से आपके नेटवर्क के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये तो था पहला तरीका, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच। एक अगला तरीका है जिसको बोलते हैं ओपिनियन, राय, सलाह या मशवरा। ये जो तरीका है वहां पर काम करता है जब हम अपने से ज्यादा समर्थवान व्यक्ति को अपने बिजनेस में शामिल होने के लिए कहते हैं। अपने से ज्यादा समझदार व्यक्ति को अपने बिजनेस में शामिल होने के लिए, करने के लिए जाते हैं, या किसी नौकरी पेशा व्यक्ति को, ज्यादा समझदार व्यक्ति को अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए जाते हैं। ये तरीका वहां पर काम करता है। इस तरीके के अंदर क्या करना पड़ता? अगले व्यक्ति को महत्वपूर्ण फील करवाना होता है। अब देखिए, पहला, जैसे ये कहां काम करेगा ये फार्मूला? जैसे हमारे घर में चाचा है, ताऊ है, दामाद है, या हमारे गुरुजी है, पिता के दोस्त है, मामा है, नाना है, हमारे सरपंच है, पंच है, पार्षद है, चेयरमैन है। ये वो व्यक्ति है जिनको आप
बाय फेस जानते हो और वो आपको जानता है। इस प्रकार के व्यक्तियों को अगर आप बिजनेस में लेना चाहेंगे तो उनको क्या कहकर आप अपने बिजनेस में इनवाइट करेंगे? उनको आप ये कहेंगे, मेरे पिताजी कहते हैं या कहा करते थे कि कोई भी कारोबार शुरू करो, उस कारोबार को शुरू करने से पहले ऐसे व्यक्ति की सलाह जरूर लेनी है जिसकी आप इज्जत करते हो और जिसको आप पसंद करते हो। श्रीमान जी, मैं तो सबसे ज्यादा आपको ही पसंद करता हूं, आपकी ही इज्जत करता हूं। मैंने एक कारोबार शुरू किया है, मैं शुरू करने से पहले आपकी सलाह लेना चाहता हूं। आप ये मुझे सलाह दीजिए, मुझे ये कारोबार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपने क्या किया, उस व्यक्ति से सलाह मांगी है, और जब आप व्यक्ति से सलाह मांगते हैं तो वो खुश होता है और सलाह जो है बड़ी खुशी से देता है, और वो आपको पूरी बात बताएगा कि हाँ आपको ये बिजनेस करना चाहिए। तो आप गए तो उसको ज्वाइनिंग करवाने के लिए ना, लेकिन वो आपको सलाह देगा कि हाँ करना चाहिए, लेकिन फिर वो खुद भी आपके बिजनेस में शामिल हो सकता है अगर अच्छे तरीके से आपने उसको बताया तो। फिर देखिए क्या होता है कि ये फार्मूला कहाँ काम करेगा, तरीका कहाँ काम करेगा। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, किसी शहर में रहता है और आप उसके साथ बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, उसको अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। आप उसको कैसे इनवाइट करेंगे? उनको ये कहेंगे, मेरी कंपनी ने आपके शहर में काम शुरू किया है, क्या आप इस काम की समीक्षा करके ये बता सकते हैं कि ये काम, ये जो बिजनेस है, ये जो तरीका है आपके इलाके में काम करेगा कि नहीं करेगा? या किसी गांव में आपके दोस्त रहते हैं, उस गांव में आपका दोस्त है, आप उस दोस्त से कहेंगे कि मेरी कंपनी ने आपके गांव में काम शुरू किया है, क्या आप समीक्षा करके ये बता सकते हैं कि ये जो कारोबार है आपके गांव में चल सकता है कि नहीं चल सकता? तो इस प्रकार अपने दोस्त से आप सलाह मांगेंगे। फिर आप देखते हैं कि आपके कई पुराने दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, या किसी नौकरी में या कोई बिजनेस में है, बड़े नजदीकी आदमी हैं, उनसे आप किस प्रकार सलाह ले सकते हैं? बिजनेस में आने के किस प्रकार सलाह लेंगे? आप उनको ये कहेंगे, मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, मैंने एक काम शुरू किया है जिससे मेरी आर्थिक चिंताएं दूर हो सकती है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपकी सलाह लेना चाहता हूं। आप मुझे ये जज करके बताएं कि ये वास्तव में ये काम मेरे करने लायक है कि नहीं है, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। इस प्रकार आप अपने दोस्त की सलाह ले सकते हैं, और सलाह लेंगे तो आपके बिजनेस में शामिल हो सकता है। फिर कई ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट में होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, दुकानदार होते हैं, ठेकेदार होते हैं, समर्थवान व्यक्ति है, पैसे वाले व्यक्ति है। इस प्रकार का व्यक्ति भी कई हमारी जानकारी में हो सकता है। तो उस व्यक्ति को अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए किस प्रकार इनवाइट करेंगे? हम उनको ये कहेंगे, मैंने एक ऐसा कारोबार शुरू किया है जिसके अंदर रिस्क जीरो है, इन्वेस्टमेंट जीरो है और गेन मैक्सिमम है, आने की संभावना बहुत अधिक है। मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का कोई काम धंधा होता है जिसमें रिस्क जीरो हो, इन्वेस्टमेंट जीरो हो, आने की संभावना बहुत अधिक हो? क्या आप इस प्रोजेक्ट को देखकर मुझे सलाह देंगे कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जब आप उस व्यक्ति के सामने अपनी इस प्रस्तुति रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो व्यक्ति आपकी टीम में शामिल हो सकता है। फिर आपने ये देखा होगा कि कई आपके दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, जो दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन वो बहुत समझदार होते हैं, हर एक चीज के अंदर मीन मेख निकालते रहते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार हम अपने बिजनेस में इनवाइट कर सकते हैं? आप उनको ये कह सकते हैं, मैंने एक ऐसा विश्वसनीय, जांचा परखा काम शुरू किया है, एक बिजनेस शुरू किया है जिससे मैं अमीर भी बन सकता हूं, प्रसिद्ध भी हो सकता हूं और मेरे सपने भी पूरे हो सकते हैं। क्या आप उसको जांच परख करके ये बता सकते हैं कि ये वास्तव में काम करेगा? तो इस प्रकार इस तरह के व्यक्तियों को आप इनवाइट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसे तरीके बताए हैं, 6 प्रकार के तरीके। मैंने 2 प्रकार के तरीकों की ही आपसे डिस्कस किया है।
ये तरीके कब काम करेंगे? जब आप फील्ड में जाएंगे, फील्ड में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे फिर रिजल्ट आएगा, और फिर अपनी टीम को सिखाना शुरू करेंगे। और जब आप खुद सीखेंगे और सिखाना शुरू करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है ये जो फार्मूले हैं, ये जो तरीके हैं इनविटेशन करने के, जो बिल्कुल सत्य फार्मूले हैं, विश्वसनीय फार्मूले हैं, वर्ल्ड लेवल पे ये काम करते हैं। ऐसे जो फार्मूले हैं, अगर हमने इनको अप्लाई किया इनविटेशन करने के लिए, तो हमारी जो टीम है बढ़ती चली जाएगी और बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो सकता है, और आरसीएम बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। बस बात यह है कि इसको जज्बे के साथ सीखें और इसको इम्प्लीमेंट करें, कि कोई भी ज्ञान तब काम करता है जब हम उसको सीख कर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी। मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद। जय आरसीएम। दोस्तों, अगर आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार। जय आरसीएम।